अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको कुल्लुस उस्मान सीज़न 3 वॉल्यूम 88 पार्ट 2 में। पार्ट 1 भी इसी चैनल पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप वहां देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। पहले ही सीन में दिखाया जाता है कि आरियोस आकर निकोला के तख्त पर बैठता है। निकोला खड़ा होता है, 2 सिपाही आते हैं और सोने के संदूक भी साथ लाते हैं और निकोला साथ ही उन दोनों सिपाहियों को मार देता है और आरियोस से कहने लगता है कि कोई सबूत ना बच सके और कोई भी आपकी हकीकत उस्मान तक न पहुंचा सके। ये सब इसलिए था। आरियोस निकोला से पूछता है कि क्या हुआ। निकोला कहता है कि सोगत नहीं बचना चाहिए, आपने ये सोना क्यों मंगवाया है। आरियोस बताता है कि ये सोना मैंने मर्गिन को देना है ताकि हम उसे सरदार बना सके और वो उस्मान की साफ में हमारा बहुत बड़ा नुमाइंदा होगा। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ उस्मान साहब बड़ी तेज़ी के साथ हरमन काया किले में छुप कर दाखिल हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ हर जगह निकोला के जासूस होते हैं। वहाँ पर जब वो दाखिल हो रहे होते हैं तो मिहाइल कोसस का कमांडर उन्हें लेने आता है और वो बाआसानी उन्हें लेकर किले के अंदर दाखिल हो जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शेख जो जाली शेख था वो अपने जाली लिबास पहनकर सोगत में दाखिल होता है और सोगत में पहुंच जाता है। वहाँ उस्मान साहब का सिपाही साल्तुक भी उसके हर कदम की निगरानी कर रहे होते हैं। अगला सीन हरमन काया किले का होता है जहाँ पर मिहाइल कोसस साहब उस्मान साहब को खुशामदीद कहते हैं। वहीं पर उस्मान साहब उनको बताते हैं कि इस तीर से हम पर हमला किया गया है और ये तीर हरमन काया किले का है। अगरचे मैं ये जानता हूँ कि ये हमला आपकी तरफ से नहीं हुआ। साहब कहते हैं कि जब मैं एवाज बे से मिलने जा रहा था तो उनको पहले ही शहीद कर लिया गया। उनके कातलों को मैंने पकड़ लिया लेकिन हम पर हमला हो गया और हम पर इन्हीं तीरों से हमला किया गया है और हम इसी बारे में यहाँ पर आपसे पता लगाने आए हैं। जिस पर तुर्गुत साहब कहते हैं कि उस्मान साहब इसका मतलब ये हुआ कि ये कोसस को आपके खिलाफ करना चाहते हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं हाँ, इसका यही मतलब है, ना सिर्फ कोसस को, ये तुम्हें भी मेरे खिलाफ करना चाहते हैं और ये हम तीनों में फूट दिलवा कर हमें लड़वाना चाहते हैं। साहब कहते हैं जिन्होंने सोगत में धमाका कराया, जिन्होंने मरी को कत्ल किया और जिन्होंने एवाज बे को कत्ल करवाया, ये सब लोग एक ही हैं और इन सब लोगों के पीछे मैंने अपने सिपाही भी लगा दिए हैं और वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। फिर उस्मान साहब मिहाइल कोसस से पूछते हैं कि गुंदुस साहब कहाँ हैं। जिस पर मिहाइल कोसस अपने एक सिपाही को इशारा करते हैं कि जाकर गुंदुस साहब को लेकर आओ। सिपाही के जाने के बाद उस्मान साहब कोसस से कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो जो, अब वो लोग समझते हैं कि तुम मेरे खिलाफ हो। और वो फिर कहते हैं कि अब तुर्गुत साहब की बारी है कि उनको भी ये जाहिर किया जाए कि तुर्गुत साहब मेरे खिलाफ हो चुके हैं और अगर इसके लिए एक दूसरे की गर्दनों तक भी तलवारें लानी पड़ी तो हम ज़रूर लाएंगे। तुर्गुत साहब कहते हैं कि बेफिक्र हो जाए जनाब। अगले ही मंजिल में गुंदू साहब और आयशा खातून को लाया जाता है। उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। उस्मान साहब की भी नज़र उनके हाथों पे पड़ती है और वो देखने लगते हैं। ये देखकर मिहाइल कोसस उस्मान साहब से कहने लगता है कि अगर किसी ने आपकी बहन को मारा हो तो उनका हाथ बांधना तो बनता है क्योंकि उन पर हमें शक होता है। इसी वजह से मिहाइल कोसस फिर खुद जाता है और फिर आयशा खातून और गुंदू साहब के हाथ खोलने लगता है। उस्मान साहब गुंदू साहब से कहते हैं आप इसी तरह इसी किले में छुपे रहें ताकि हमारे दुश्मनों को पता न लगे और हमारे राज फाश ना हो और हम अपने दुश्मन को पकड़ने में कामयाब हो जाएं। उस्मान साहब कहने लगते हैं कि अब हमारा अगला रास्ता फतह ही फतह का है। ये सुनकर कोसस कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं कि आपकी और तुर्गुत साहब की मदद से हर चीज़ मुमकिन है। उस्मान साहब कहते हैं कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है लेकिन हम इसे भी पूरा करेंगे। जिस दुश्मन ने हमें खाक में मिलाने की कोशिश की हम उसे भी खाक में मिलाएंगे और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दुश्मन निकोला के साथ भी मिला हुआ है, इसीलिए हम इन्हिसार किले पर कब्जा करेंगे और क्योंकि ये किला हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और इसके बाद निकोला की बारी भी आएगी और हम एनागोल को भी ज़रूर फतह करेंगे और इसी तरह हम जोब द डोर
फतह पे फतह हासिल करते रहेंगे और हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसी तरह अगले सीन में भी दिखाया जाता है कि ये सब लोग शेख अदबाली के पास बैठे होते हैं। वहाँ उनकी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही होती है। गुमराल अब्दाल साहब दरियाफ्त बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता। इसी दौरान वो आर्यूस नामी बंदा जो गद्दार है वो आ जाता है और वो आकर झूठी नज़रें डालकर शेख को देखने लगता है और वो शेख को देख ही रहा होता है। इतने में गुमराल अब्दाल साहब से पूछता है कि आपको जहर का कुछ मालूम हुआ, जिस पर गुमराल अब्दाल साहब ना में जवाब देते हैं। फिर वो शेख गुमराल अब्दाल साहब के पास आता है और कहने लगता है कि आप ये क्या बना रहे हैं, जिस पर गुमराल अब्दाल साहब कहते हैं कि ये हम दरियाफ्त बना रहे हैं। शेख उनके पास ही बैठा होता है और वो बर्तन उठाकर सूंघने लगता है और कहता है कि ये एक मुनफरिद जहर है जो मशरिक में पाया जाता है। मुझे इसके दरियाफ्त का मालूम है, मैं इसका दरियाफ्त बआसानी बना सकता हूँ। जिसे बाला खातून देखकर पूछती है कि ये जहर आपको पता है, प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए। अगले मंजिल में सलवी खातून बैठी अपने वालिद एवाज बे की कब्र पर रो रही होती है और इसके ज़िम्मेदार मरगिन को ठहरा रही होती है और कहती है कि पहले मेरे चचा और अब मेरे वालिद तुम दोनों को ना बचा सके, तुमने कुछ भी नहीं किया। जिस पर मरगिन कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा उनको बचाने की कोशिश की थी। उस्मान बे ही की गलती है, अगर वो उनको यहाँ पर बुला रहे थे तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी। वो एक ठीक सरदार नहीं है, अगर वो उनको यहाँ पर बुलाते तो उनकी हिफाजत भी करते। मरगिन कहता है कि जब मैं सरदार बनूंगा तो इन दोनों का बदला ज़रूर लूँगा और इनका खून रायगा नहीं जाने दूँगा। और सलवी खातून से कहने लगता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे मेरा सरदार बनने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। जिस पर सलवी कहती है कि मेरे वालिद और चचा अभी अभी मरे हैं और तुम्हें शादी की सूझ रही है। मरगिन उनसे कहने लगता है कि हम सिर्फ निकाह कर लेते हैं ताकि मैं सरदार बन सकूं, बाद में हम धूमधाम से अपनी शादी ज़रूर मनाएंगे। और वो अपनी इन्हीं बातों से उसको भड़काता है। अगले ही मंजिल में दिखाया जाता है कि आर्यूस वो दरियाफ्त बना लेता है और शेख अदबाली को पिला देता है, जिससे पीने के बाद शेख अदबाली की आंखें खुलती हैं, जिसे देखकर बाला और गुमराल अब्दाल साहब बहुत खुश होते हैं और बार बार उस मुनाफिक शेख का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। जिस पर वो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ वसीला बना, ये सब करने वाला और इनको शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है और हमें उसी पर तवक्कल करना चाहिए। और फिर वो इजाज़त तलब करके बाहर चले जाते हैं। बाला कुर्नीलिया और दूसरी खात्मा को कबीले में भेज देती है। अगले सीन में उस्मान साहब कबीले में पहुंच जाते हैं और वो जिरगा बुलाने को कहते हैं। इतने में उस्मान साहब का एक सिपाही उस्मान साहब के पास हाजिर होता है और उन्हें बताता है कि मैं मरगिन की निगरानी कर रहा था, उसने आज 2 संदूक सोने के लिए हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं कि ये सोना उसे किसने दिया। सिपाही कहने लगता है कि शायद वो सोना वहाँ पर पहले का ही पड़ा था और वो बस उसे उठाने गया था और कोई उससे वहाँ रख गया था। उस्मान साहब कहते हैं कि ये वही बंदा हो सकता है जिसने पहले भी हम पर हमले करवाए हैं। और उस्मान साहब सिपाही से कहते हैं कि तुम इस पर गहरी नज़र रखना और ये देखते रहना कि कौन इसको सोना दे रहा है और ये किसके लिए काम कर रहा है, ताकि हमें उस बंदे को पकड़ने में आसानी हो। अगले मंजर में उस्मान साहब ने जिरगा बिठाया होता है जहाँ पर तमाम सरदार बैठे होते हैं। उस्मान साहब वहाँ पर बताते हैं कि एवाज बे को मंगोलों ने शहीद किया मरगिन के मुताबिक, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कोसेस के सिपाही थे। जिरगे में मौजूद कुछ अफराद कहते हैं कि काफिरों से यही उम्मीद थी, हमने उनकी मदद की और वो लोग तो नाशुक्रे निकले। जिस पर तुर्गुत साहब उठ जाते हैं और कहते हैं कि उस्मान साहब आपकी तो सिर्फ बातें ही रह गई हैं, वहाँ पर बहुत से लोग मार रहे हैं और आप यहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं आपके नेक काम का क्या फ़ायदा है, आप किस किस से बदला लेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये उस्मान साहब और तुर्गुत साहब की एक चाल होती है जिससे ये अपने दुश्मन को पकड़ना चाहते हैं। उस्मान साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो, तुम अभी मेरे जिरगे में मौजूद हो और तुम्हें इस जिरगे का एहतराम करना चाहिए। पहले तुम अपनी बीवी का रोना रो रहे थे, अब तुम इस जंग से डर रहे हो। मुझे लगता है
कि तुम्हें इस जंग में आना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसे अफराद की कोई ज़रूरत नहीं, निकल जाओ मेरे खैमे से, निकल जाओ। ये सुनकर तुर्गुत साहब भी गुस्सा हो जाते हैं और वो खड़े होकर वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप क्या करने वाले हैं और अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तुर्गुत साहब के जाने के बाद मरगिन कहता है कि एवाज साहब और उमर साहब मेरे सबसे ज़्यादा करीब थे, मुझे उनके जाने का बहुत ही ज़्यादा दुख है। और वो कहते हैं कि मैं अब उस्मान साहब के साथ हूँ, मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं हर लम्हे इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि आइंदा तुर्गुत इस कबीले में ना आए और अगर वो यहाँ पर आए तो उसे अंदर आने मत देना और अगर वो ज़बरदस्ती करे तो उसे पकड़कर कैद कर लेना। यहाँ पर पार्ट 2 का इख्तिताम हो